नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम विदेशों में राम कथा का प्रसार किस तरह से हुआ है और राम कथा किस किसने लिखी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा के में किन किन लोगों को मुख्य रूप से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले विदेश के बारे में चर्चा करते हैं। विदेश में राम कथा का प्रसार सर्वप्रथम बौद्धों ने किया। अनाम जातकम तथा दशरथ कथानकम का 3री और 4थी शताब्दी में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। इसके बाद तिब्बती रामायण मिलती है और रामायण के अनुवाद छाए रहे। जावा में रामायण का काविन हिकायत श्रीराम काव्य, कंबोडिया में रामकीर्ति, श्याम रामकियन की राम काव्य परंपरा है। विदेशों में रामलीला का अभिनय आज भी जारी है। भारत से मॉरिशस, फिजी आदि जाने वाले लोग भी रामचरितमानस को साथ में लेकर राम में होकर जीते। और इसी के साथ साथ जो वहाँ के जो विदेशी जाने वाले मजदूर कुली लोग भी हैं, वो लोग भी भारत की कुछ खास राम काव्य की कृतियों को विदेश में लेकर के जाके उसका अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन सी कृति है? रामचरितमानस, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, इनको वो लोग साथ में ले जाते हैं और इसका प्रतिदिन जो है वो पठन पाठन करते हैं। इसके साथ साथ हिंदी सगुण राम काव्य की परंपरा, जिसमें कि मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी आते हैं। उसके बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो रामानंद जी आते हैं, जिन्होंने राम की के विषय में बहुत कुछ कहा है। बहुत सारी से उनके शिष्य रहे हैं और निर्गुण भक्ति से ज्ञान मार्गी मार्ग में सगुण भक्ति मार्ग में लाने का श्रेय भी काफ़ी कुछ उनको जाता है। साथ ही जो राम भक्त कवियों में अग्रदास हैं, वो भी जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। साथ ही अग्रदास जी जो हैं वो जो है वो अग्रदास जी जो हैं उन्होंने अष्टयाम और रामायष्टयाम की को मुख्य माना है। ये दोनों उनके मुख्य काव्य हैं। इसके साथ ही अंगद पैज और भरत मिलाप जैसे जो मुख्य रचनाएं जो हैं वो ईश्वरदास जी की हैं, जो कि राम काव्य परंपरा में जिन कवि की मुख्य भूमिका रही है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये मुख्य जो है राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें प्राणचंद्र चौहान और हृदयराम भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नाटक को लिखा है। तो धन्यवाद। आज हमने सिर्फ इनकी परंपरा के विषय में चर्चा की है। कल हम राम कथा की प्राचीनता और विरुद्धों के सामंजस्य स्थापित करने की सृष्टि इससे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।